जय हिंद फ्रेंड्स। 28 जून 1914 आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई और मैंने कल आपसे कहा कि इसके मरने से युद्ध नहीं हुआ। यह कोई इतना बड़ी पर्सनालिटी नहीं था कि इसके मरने से युद्ध हुआ। इसकी मौत बहाना बन गई। जैसे चौरी चौरा की जो घटना है वो बहाना बन गई। किसके लिए? असहयोग आंदोलन को रुकने के लिए। चौरी चौरा की जो घटना है वो असहयोग आंदोलन के रुकने का बहाना बन गई। तो बड़ी चीज क्या है? असहयोग आंदोलन। लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन के रुकने का वो बहाना बनी तो अब उसका भी नाम अमर है। जब भी कोई बड़ी चीज जब भी कोई छोटी चीज जब भी कोई छोटी चीज किसी बड़े से जुड़ जाती है तो वो भी अमर हो जाती है। जुड़ने का बड़ा महत्व है सर। 1939 कांग्रेस का इलेक्शन अध्यक्ष पद का सुभाष चंद्र बोस के सामने कोई लड़ने को तैयार नहीं। पट्टा भी सीतारमैया अमर हो गए। हार गए कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। जब भी उस अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चा होगी तो सीतारमैया साहब का नाम जरूर आएगा। जब भी कोई छोटी चीज किसी बड़े से जुड़ जाती है, इसीलिए हर आदमी अपने से बड़े आदमी से मिलने के लिए बेचैन है किसी भी तरह से। यही सूत्र है। और हर बड़ा आदमी प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर मैं हर छोटे आदमी को अपने पास आने दूंगा तो मेरा फायदा हो ना हो इसका जरूर हो जाएगा। क्योंकि यह सूत्र है सर। इसलिए जब भी किसी छोटे आदमी को महान बनना है तो उसको अपनी उपयोगिता बढ़ानी है, क्योंकि जो उच्च तबका है वो सिर्फ आपकी उपयोगिता का सम्मान करता है। मनोज तिवारी जी ने अपनी उपयोगिता बनाई, गायक थे, एक जनाधार बनाया, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने, जीत जाते तो संभावना थी मुख्यमंत्री बनते, सांसद हैं ही। उपयोगिता। हमारे देश में भावनात्मक वोट बहुत पड़ते हैं। फलाने का लड़का है, फलाने हीरो है। बॉलीवुड के नाम पर, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में योग्य व्यक्ति नहीं है, मैं इस बात को फिर से बोलूंगा। आप योग्य व्यक्ति का चयन करिए, वो कहीं से भी हो, वो यूनिवर्सिटी से हो, वो कॉलेज से हो, वो बॉलीवुड से हो, वो कहीं से भी हो। चयन का जो पैमाना है वो योग्यता होनी चाहिए। यह नहीं कि बॉलीवुड का है तो बॉलीवुड के एक्टर को लगता है कि हम चले आएंगे तो लोग हमें जिता देंगे, और ऐसा होता भी है सर। बहुगुणा जी इतने बड़े नेता थे, हेमवती नंदन बहुगुणा। अमिताभ बच्चन उनके सामने नेता नहीं थे, अभिनेता थे। यही शायद उनके मौत का कारण भी बना, एक अभिनेता से हार जाना। इमोशनल एलिमेंट ज्यादा है ना सर, इमोशनल एलिमेंट ज्यादा है इस देश में। और जहां भी कोई इमोशनल एलिमेंट ज्यादा होगा वहां के लोग परेशान होंगे सर। काकोरी रॉबरी 1925 कल मैंने आपको बताया, बड़ी रॉबरियां हुई, लेकिन उस रॉबरी की वजह से HRA HSRA में बदल गई। यह उसका इंपॉर्टेंस था। इसकी मौत के अलावा 1914 में एक और घटना घटी, मैंने कल वो भी आपको बताया था। सेकंड इंटरनेशनल यह घटना घटी थी। सेकंड इंटरनेशनल 1914 में। यह क्या थी?
दुनिया के सारे कम्युनिस्ट नेता, दुनिया के सारे यूनियन लीडर, सारे कम्युनिस्ट नेताओं का सम्मेलन, और यहां पे ये डिसाइड हुआ कि युद्ध जो है, वॉर, ये कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट में लड़ा जाता है। युद्ध किसके इंटरेस्ट में लड़ा जाता है? कैपिटलिस्ट, इनके इंटरेस्ट में लड़ा जाता है। लेकिन युद्ध की भरपाई किसको करनी पड़ती है? उसका बर्डन किसको उठाना पड़ता है? वर्किंग क्लास को, मजदूरों को, किसानों को। टैक्स कौन भरेगा युद्ध के बाद? यही भरेंगे। यह सेकंड इंटरनेशनल का निर्णय था कि युद्ध लड़ा जाता है। और सेकंड इंटरनेशनल है क्या? दुनिया के सारे कम्युनिस्ट लीडर, सारे यूनियन लीडर का सम्मेलन, और वहां पे यह डिसीजन हुआ कि युद्ध जो होता है वो कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट में होता है, लेकिन युद्ध का भार कौन भरता है? वर्किंग क्लास। तो इन्होंने एक नारा दिया, वॉर अगेंस्ट वॉर, वॉर अगेंस्ट वॉर। इस सम्मेलन ने यह नारा दिया, वॉर अगेंस्ट वॉर, युद्ध के विरुद्ध युद्ध। मतलब यह कि अगर आज की डेट में चीन, चाइना भारत पर हमला करता है, तो चाइना की जो वर्किंग क्लास है वो स्ट्राइक कर देगी, रेलवे स्ट्राइक पे चली जाएगी। या भारत अगर चीन पे हमला करता है तो भारत का वर्किंग क्लास स्ट्राइक पे चला जाएगा। अब आप सोचो कि अगर वर्किंग क्लास स्ट्राइक पे चला जाए, भारत ने चीन पे हमला किया और रेलवे स्ट्राइक, तो क्या यह संभव होगा भारत के लिए कि वो युद्ध को जारी रखे? नहीं। बस ये कॉन्फिडेंस आ गया विलियम सेकंड को कि अरे वाह बॉस, क्या बात है, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब पूंजीपति राष्ट्र हैं, ये तो युद्ध में भाग ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने युद्ध में भाग लिया इनके घर के अंदर बवाल हो जाएगा। सवाल यह उठा कि जर्मनी भी तो पूंजीवादी राष्ट्र है, बिल्कुल, लेकिन जर्मनी मोनार्की है, राजतंत्र है वहां पे, और वहां पे स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है बिस्मार्क के समय से। वहां का मजदूर वर्ग संतुष्ट है। आज भी जर्मनी में अगर आपके पास डे टू डे नेसेसिटी की चीजें नहीं है, अगर आप जर्मनी में रहते हैं आज और आपके घर में एसी नहीं है, आपको जेल में डाल देंगे वो, क्योंकि उनकी जेलें सेंट्रलाइज्ड एसी है। ये आर्कड्यूक की हत्या ने उत्साहित किया। मोगैम्बो खुश हुआ यूरोप का कि हमला करेंगे बेटा, सही टाइम है। मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन मोगैम्बो का जो मेन प्लान था वो ये था कि बेटा ये पूंजीवादी राष्ट्र, ये तो युद्ध में भाग ही नहीं ले पाएंगे, और अगर ये लेंगे तो इनके घर में हंगामा हो जाएगा और हम उसका फायदा उठा लेंगे। किसी भी घर को अगर महान बनना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, किसी भी समाज को अगर महान बनना है, उसका एक ही सूत्र है, आंतरिक स्थिरता और शांति, इंटरनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए जो बहुत समझदार मां बाप हैं, मिडिल क्लास मां बाप यूपी बिहार में, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, चाहे खेत बेचना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां घर पे रहेंगे, सामंतवादी इलाके हैं ये, यूपी बिहार सामंतवादी इलाका है, यहां आप खुराफात मत करिए, बदतमीजी मत करिए। यूपी और बिहार में आप दो ही शर्तों पे रह सकते हैं, या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर का, वरना आप नहीं रह पाएंगे। ये लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, एक दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे।
और जिनको शहर की शांति मिल चुकी है, शहर में फ्लैटों में अगल बगल वाले एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सामने वाला फ्लैट वाला निकल आया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, खत्म। खत्म। इस दिल्ली जैसे मेट्रोपोलिस में, मुंबई में बहुत लोगों को बड़ी शांति मिल गई। परिवार है, बच्चे हैं, सैटरडे संडे को वीवीआर चले गए, अभी लॉकडाउन में थोड़ा दिक्कत चल रहा है तो कोई बात नहीं, घर ही में अपना खाना पीना बना लिए, नाच गा रहे हैं, खुशी से हैं गांव में। और उसकी वजह क्या है? जनसंख्या। एक एक घर में 10-10, 12-12 लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आय का स्रोत है नहीं। अपने घर में लड़ेंगे तो खुद ही को मार डालेंगे, तो बगल वाला खुशी है तो उससे लड़ो ना। बहुत चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इन स्टेटों में सरवाइव करना। वैसे तो सारी जगह चुनौतीपूर्ण है, यहां परसेंटेज ज्यादा है।